नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में किशनगंज के टाउन दारोगा की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। पूर्णिया रेंज के आईजी ने मामले में 7 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। वहीं अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानिए। पंतापाड़ा में खाकीधारी निकले गद्दार, मौके पर साथी का नहीं दिया साथ। मामले में 7 गद्दारों पर गिरी गाज। 9 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में किशनगंज के थाना प्रभारी अश्विनी कुमार की हत्या से बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक हड़कंप मचा हुआ है। बारीकी से एक एक पहलू की जांच हो रही है। सीनियर अधिकारी खुद साथ गए पुलिसकर्मियों की भूमिका को भांप रहे हैं, मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। करें भी क्यों ना एक जांबाज थाना प्रभारी की पश्चिम बंगाल की जमीन पर बेरहमी से हत्या जो हुई है, इस हत्याकांड में दीदी का दामन भी दागदार हुआ है। साथ ही बंगाल की खाकी पर भी बदनुमा दाग लगा है। इधर मामले में खाकी के 7 गद्दारों पर गाज गिर गई है। गद्दार नंबर 1 इंस्पेक्टर मनीष कुमार, जिन्हें निलंबित किया गया। गद्दार नंबर 2 उज्जवल पासवान, सिपाही हैं, इन्हें भी निलंबित किया गया है। गद्दार नंबर 3 राजू साहनी, सिपाही हैं, इन्हें निलंबित किया गया है। गद्दार नंबर 4 अखिलेश्वर तिवारी, इन्हें सस्पेंड किया गया है। गद्दार नंबर 5 प्रमोद पासवान, सिपाही हैं, इन्हें भी निलंबित किया गया है। गद्दार नंबर 6 सुनील चौधरी, सस्पेंड किए गए। गद्दार नंबर 7 सुशील कुमार, सिपाही, सस्पेंड किए गए हैं। देखिए, कल की जो दुखद घटना हुई थी जिसमें थानाध्यक्ष की हत्या हो गई थी, वहां पर उसमें हम लोगों ने प्रथम दृष्टया पाया है कि जो टीम गई थी, टीम में फोर्स ठीक ठाक की संख्या में थे। 6 कांस्टेबल और 1 इंस्पेक्टर भी उनकी सहायता के लिए थे। वो लोग अपनी जान बचा के भाग निकले वहां से। इसमें लापरवाही और कर्तव्यहीनता सामने आ रही है। वो चाहते तो अपनी टीम की मदद कर सकते थे। हो सकता है, रिश्वतखोर हो सकता है। मेरे डैडी ईमानदार थे, इसीलिए उनको ये सजा मिली। ईमानदारी के बल पे इतने दिन नौकरी करने के बाद ईमानदारी से 5 साल पहले हमने घर लिया, उसका भी लोन नहीं दिया था। मेरे डैडी कभी भी पर्व त्योहार में हम लोगों के पास नहीं आते थे। बर्थडे सब लोगों के पेरेंट्स रहते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे डैडी कभी नहीं आए थे, हमेशा उनकी वेट में रहते थे कि इस महीने आएंगे, इस महीने, अच्छा अगले महीने आएंगे, अभी ड्यूटी, अभी काम, अभी मीटिंग है, ये सब में चले गए। 5 तारीख की मीटिंग के बाद आएंगे, कभी वो नहीं आए। और आज इतने दूर चले गए कि कभी नहीं आएंगे लौट के। ये वो खाकी के 7 गद्दार हैं जिन पर पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश चौधरी ने कार्रवाई की है, जिन्होंने वर्दी पहनकर उसकी गरिमा को तार-तार किया है। अपने साथी का मौकाए वारदात पर साथ छोड़ा है। अपने फर्ज के साथ खुददारी की जगह गद्दारी की है। मौके से अश्विनी कुमार को छोड़कर ये भाग खड़े हुए थे। शर्म है ऐसे पुलिस वालों पर जिन्होंने वर्दी पहनकर वर्दी वाले का साथ छोड़ा है। इधर अश्विनी कुमार की हत्या की खबर सुनकर मां सदमे में थी। बेटे की अर्थी भी नहीं उठी थी कि मां की सांसें थम गई। फिर से घर में चीख पुकार और दिल को झकझोर देने वाली चित्कार सुनाई देने लगी। घर के बाहर रखे ताबूत में बेटे का शव पड़ा हो और घर के अंदर जमीन पर मौत की आगोश में मां सोई हो तो किसका कलेजा नहीं पसीजेगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। इधर कटिहार में शराब माफिया का दुस्साहस फिर देखने को मिला है। माफिया ने भीड़ के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला बोला और दारोगा के जमकर पिटाई कर दी। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई है। रिपोर्ट देखिए। माफिया के आगे बंदूकें दिखी बेदम।
कटिहार में खाकी का नहीं दिखा खौफ। पुलिस पीटती रही, बंदूकें देखती रही। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही है। देखिए खाकी का खौफ कैसे खत्म हो रहा है। बंदूकें बेदम पड़ी हैं और पुलिस पीट रही है। शराब माफिया पीट रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में शराब माफिया का हौसला कितना बुलंद है। इन्हें ना तो खाकी का खौफ है और ना ही कानून का कोई डर। ये पहला मामला नहीं है जब पुलिस टीम पर हमला हुआ हो। इससे पहले भी 9 अप्रैल 2021 को पंतापाड़ा में दारोगा की पीट कर हत्या कर दी गई। 24 फरवरी को सीतामढ़ी में शराब माफियाओं ने दारोगा की हत्या कर दी। जबकि 5 सितंबर 2020 को मीठापुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ था। 25 दिसंबर 2018 को पटना के गर्दनीबाग में पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई। 13 अगस्त 2019 को मुसहरी में शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया था। जबकि 29 मार्च 2019 को बाढ़ में पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। ये तस्वीरें कटिहार जिले के रघुनाथपुर इलाके की, जहां बारसोई थाने की पुलिस गई तो थी शराब माफिया को पकड़ने, लेकिन वो शराब माफिया के सामने नाकाम दिखी। इलाके में पुलिस वालों की दस्तक होते ही सैकड़ों की संख्या में शराब माफिया टूट पड़ी, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब शामिल थे। देखिए कैसे पुलिस वालों पर लात और घूसों की बौछार हो रही है। कोई दारोगा का कॉलर पकड़े हुए है तो कोई धक्का दे रहा है तो कोई लात घूसे बरसा रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि रघुनाथपुर इलाके में माफिया ने महिलाओं की आड़ लेकर कैसे पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। दारोगा को भीड़ ने बाकी टीम से अलग करके घेर लिया और ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को जमकर पीटा। इस टीम में महिला पुलिसकर्मी भी थी, उनके साथ भी मारपीट की गई। देखिए ये महिला कैसे महिला पुलिसकर्मी की हाथ पकड़े हुए है। माफिया ने इस दौरान पुलिस के कब्जे में आए शराबियों को भी छुड़ा लिया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में 17 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जबकि 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। इन सब के बीच सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या शराब माफिया को शराबबंदी कानून का डर नहीं है? क्या बिहार में शराब माफिया के सामने पुलिस बेदम है? क्या वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों पर कार्रवाई हो पाएगी? सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर छपरा के मसरख में एक चौकीदार की हत्या कर दी गई। पानापुर के चौकीदार राजकिशोर मांझी की हत्या तब की गई जब वो शनिवार की रात अपने ससुराल से ड्यूटी जा रहे थे। शव के गर्दन पर धारदार हथियार और चेहरे पर ईंट जैसी भारी चीज से मारने के निशान थे। चौकीदार का शव डुमरसन कुम्हार टोली के पास से बरामद किया गया। हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं इस हत्याकांड के बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और मौके पर पहुंची पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी। चौकीदार की हत्या से हड़कंप मचा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मेरे पिताजी मेरे मामा के घर से खाना वाना खाकर पानापुर ड्यूटी जा रहे थे। मामा का घर कहाँ है? सपाई से जा रहे थे पानापुर ड्यूटी में रात्रि 7 बजे। इसके बाद उसके रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई और वहाँ कुछ नेटवर्क रहते थे और उसे हत्या का वहाँ कोई नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था। हमारे सब घर में ताला मारकर सभी कोई भाग गया था। पुलिस पहुंची थी वहाँ? पुलिस पहुंची थी, मसरख पुलिस पहुंची, पानापुर पुलिस पहुंची वहाँ पे मौके पर जांच पड़ताल हो रही है। खबर वैशाली के महनार से, जहां दहेज दानवों ने दहेज को लेकर एक और बेटी को मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद मृत महिला की चोरी छिपे इशाकपुर में दाह संस्कार करने भी पहुंचे, लेकिन तब तक मृत महिला के परिजनों को किसी ने हत्या की सूचना दे दी। खबर मिलते ही मायके वाले मौके पर जा पहुंचे, जिसके बाद मृत महिला के ससुराल वाले ट्रैक्टर पर रखे शव को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि उस घर में यह तीसरी महिला है जिसकी हत्या की गई। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। के बाद में पता चले कि ओकरा दो पत्नी के खत्म कर ले, तीसरा पत्नी हुई। खत्म कर कैसे बाद में बगल से सूचना ले कि एकरा फलना कहल कि जब तोरा बहन के जान मार दिल सबका
तो हम सब के लिए खोज बीज के लिए न मिले तो के लिए बड़ा बाबू के यहाँ सह दे। तो आवेदन दे के घर ली तो घर गली तो फोन कलखिन कि वहाँ ट्रैक्टर छोड़ के वो लोग सब भाग गया। शाहपुर गांव में ट्रैक्टर छोड़ कोई भाग गया है, इस वक्त सब पड़ा हुआ है। रास्ते हॉस्पिटल में रहा है, उस गाड़ी को पड़ गया, ड्राइवर भागने में सफल हो गया। माँ के घर वाला द्वारा सूचना दिया गया था कि ऐसे ऐसे मेरे बच्ची के साथ जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट कर रहा है, उस पर कार्रवाई की। मधेपुरा के बिहारीगंज इलाके के कोइसन गांव में चोरी के आरोप में एक युवक पर गांव के दबंगों ने कहर बरपाया है। पीड़ित पर भुट्टा चुराने का आरोप लगा है। दबंगों ने पहले उसका आधा सिर मुड़वाया, फिर जूते चप्पलों की माला पहना दी और चूना कालिख पोत कर उसे पूरे गांव में घुमाया। दबंगों ने मक्के के खेत में पीड़ित को मैला भी खिलाया। ये घटना बीते 8 अप्रैल की बताई जा रही है। और देखिए, इस प्रताड़ना पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कानून को अपने हाथ में क्यों लिया गया। सवाल यह भी कि पीड़ित को पुलिस के हवाले आखिर क्यों नहीं किया गया। और अब जब ऐसी घटना होगी तो क्या पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करेगी। अगली खबर सहरसा से, जहां जमीन विवाद में मनीष कुमार के घर पर 5 से 6 की संख्या में लाठी डंडे और हथियार से लैस आए बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान अपराधियों ने उत्पात मचाते हुए घर की दीवार तोड़ दी और साथ ही गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में रखे सामान की चोरी भी की, लेकिन यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि पीड़ित मनीष कुमार मधेपुरा जिले के सदर प्रखंड में ग्रामीण विकास विभाग में कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इसे लेकर वो सदर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा चुके हैं। इससे पहले भी कर चुका है। जब हमने पुलिस में जो है केस दर्ज करवाया, केस दर्ज करने में जो लोग आए हुए थे, मैंने उनको जो है नामजद किया। वो लोग इससे पहले भी जो हमारे गेट पे आकर के जो है धमका के गाली गुप्ता दे के गए थे। बस उसकी प्रतिक्रिया में जो है मुझे जान से मारने के लिए जो है उसी नियत से आया हुआ था। मेरा बाउंड्री तोड़ दिया और कुछ सामान भी लेके चला गया। खबर लखीसराय से, जहां पुरानी रंजिश में एक युवक की लोहे के रॉड से बेरहमी से पिटाई की गई। इसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि हैबतगंज निवासी मोहम्मद सलीम मेदनी चौकी बाजार से वापस घर लौट रहा था, तभी घात लगाए गांव के मोहम्मद दानी समेत 2 लोगों ने उसे रास्ते में घेर लिया और लोहे की रॉड से उसकी जमकर बेरहमी से पिटाई की। इसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि अभी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। हम लोग के मार एनडी वाला मारा। कौन है? वो मेरा गांव का लड़का है। क्या विवाद हुआ था? किसके लिए हम लोग आ रहे थे कहीं से घूम के। वो लोग मिलके, वो 3 भाई था, तीनों भाई सर पे उठा के मारा। क्या चीज से मारपीट? वो रड से मारा। रड लोहा वाला पाइप होता है, सर में मारा। हमने गिर गया तो उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद में एक बाइक आया। वही बाइक वाला सबको फ़ोन किया, उसके बाद में हमको छोड़ा गया। तीनों भाई मिलकर मारा? तीनों भाई मिलकर मारा। जमुई के किऊल नदी से अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृत युवक की उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है। मृत युवक का शव किऊल नदी के बीच एक गड्ढे के पानी में मिला। शव के पास मरी हुई मछली और मरा हुआ सांप मिलने से आशंका जताई जा रही है कि शायद युवक खुद जहरीला पदार्थ खाया होगा उसने, या किसी ने उसे खिला दिया होगा। फिलहाल अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बाढ़ से खबर है, जहां मोकामा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 6 मवेशी तस्करों को पकड़ा है। साथ ही करीब तस्करी के लिए ले जाए जाने वाले 150 भेड़ों को भी जब्त किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 पिकअप वैन को भी जब्त किया। आपको बता दें कि देर रात मोकामा पुलिस को सूचना मिली कि 10 से 12 लोग हथियार से लैस होकर घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
कटिहार में महानंदा नदी की जद में आने वाले इलाकों में अवैध मिट्टी खनन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। यह इलाका बाढ़ का रेड जोन है, लिहाजा अगर ऐसे ही खनन का खेल चलता रहा तो भारी तबाही हो सकती है। सूत्रों की माने तो प्राणपुर और रोशना इलाके में हर रोज 2 से 3 दर्जन ट्रक मिट्टी बंगाल की सीमा में पहुंचाई जाती है। इस मामले में खनन विभाग जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कह रहा है। अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किए हैं और इस तरह की 3-4 परिवाद पत्र और हैं, तो इसको हम जस्ट तुरंत इसको देखते हैं, इस पर कार्रवाई करते हैं और अगर प्राथमिकी दर्ज करने का ये आया तो प्राथमिकी दर्ज करेंगे, नहीं तो फाइन इम्पोज करेंगे। बिहार झारखंड और बिहार बंगाल को जोड़ने वाले कटिहार जिला के नदियों के तट से मट्टी खनन का खेल कोई नया कारोबार नहीं है, लेकिन इस बार इस खेल में बंगाल के मिट्टी माफिया भी शामिल हो गए, जिस कारण ये कारोबार अब दिन दुगुनी रात चौगुनी ढंग से होने लगा है। हालांकि खनन विभाग के माने तो वो इस पर जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के अवैध कटाई से इस इलाके में जो बाढ़ की खतरा होता है इस बार और ज्यादा मंडराने लगा है, जिसे लेकर अब लोग संशय में हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही शराब खपाने को लेकर तस्कर एक्टिव हो गए हैं। ऐसे ही 2 शराब तस्करों को नरकटियागंज के शिकारपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर यूपी से पिकअप वैन से शराब लेकर आ रहे थे। बाकायदा वैन में छिपाने के लिए तहखाना बनाया गया था, लेकिन पुलिस के आगे इनकी एक न चली। पुलिस ने पुरानिया में छापेमारी कर दोनों को पकड़ा और शराब जब्त किया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। औरंगाबाद में पुलिस की कार्यशैली से नाराज व्यापारियों ने फेसर बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। प्रदर्शन, अगजनी और नारेबाजी कर व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक थाना अध्यक्ष बीच बाजार में वाहन चेकिंग अभियान चलाते हैं, जिससे ग्राहक दुकानों पर नहीं आते हैं और व्यवसाय पर इसका असर पड़ता है। नाराज व्यापारियों ने एसपी से इस समस्या को दूर करने की अपील की है। चेकिंग लगे, ऐसा नहीं कि चेकिंग न लगे, ऊपर से आदेश है चेकिंग लगे, लेकिन उसको लिए कोई जगह बनाया गया है। मेरा कहना है कि फेसर थाना के जहां सीमा है वहां जाकर आप चेकिंग लगाइए। आप सुरक्षा में आपको सरकार बहाल किया है, ऐसा नहीं कि किसी को रोजी रोटी मारने के लिए बहाल किया गया है। मैं यही कहना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय से कि फेसर बाजार अनिश्चित काल तक बंद रहेगी जब तक आपको यहाँ प्रस्थान नहीं हो। इधर देवघर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर खूब पत्थरबाजी हुई। कई लोग लहूलुहान भी हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। बेकाबू कोरोना, खून का रोना। उसका बड़का बेटा आया और दोनों बहन आया वो लोग, मैंने चारों आके घुस गया यहाँ, बाहर निकलो बस, सारे गोली मार देंगे। हमारा बेटा वहाँ खड़ा था, ईंटा उठा के हमारा बेटा पर मार दिया। देवघर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमीन विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। तस्वीरें देखिए, इसी ईंट पत्थर से मारपीट हुई है। इल्जाम है कि एक पक्ष लाठी और हथियार से लैस होकर दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई। घटना बेला बगान की है। मारपीट में कई लोग घायल भी हो गए। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाया है। पूरे विवाद में दोनों पक्षों से 8 से 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। हम वहाँ से आए और साइकिल खड़ा किया, पहले बंदना था आया, उसका बड़का बेटा आया और दोनों बहन आया वो लोग, मैंने चारों आके घुस गया यहाँ, बाहर निकलो बस। बोलो काहे किया ऐसा? खा मगा जबरदस्ती झगड़ा, जब तू भड़कार है यहाँ उसका कुछ नहीं है, यहाँ उसका कुछ नहीं है, यहाँ का भड़कार है। एक आदमी बोले, हाँ बोलिए। जबरदस्ती ढुक गया,
मार करने के लिए। तो पत्थर उथर कौन फेंका? वही लोग फेंका, वही लोग तो। आप देखिए हमारे घर के पास है एक भी ईंटा। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना, कुंडा थाना और महिला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। दोनों पक्ष में मारपीट हो रहा था तो पहले फिलहाल रोका गया, उसके बाद वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई, वरीय पदाधिकारी आए। क्या प्रथम दृष्टया क्या लगता है क्यों झगड़ा हुआ था? इसमें तो जमीनी विवाद जैसा प्रतीत होता है। हाँ। जमीनी विवाद को लेकर बात बड़ी है, उसके बाद आगे जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। पुलिस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। देवघर से संवाददाता मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड की राजधानी रांची में खून की कमी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे शहरों में आपको खून मिल जाएगा। झारखंड में शहर शहर खून को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी एक बार फिर उफान पर है। देश भर के कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, यानी घर से बाहर निकलना एक बार फिर दुश्वार हो गया है। लेकिन झारखंड के अस्पतालों में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच खून की कमी है। शहर शहर ब्लड बैंक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कई शहर के ब्लड बैंक ने बोर्ड लगाकर लिख दिया है कि खून नहीं है। तस्वीरें देखिए किस तरह अलग अलग ग्रुप का ब्लड यहाँ नील है। कोरोना काल में खून की कमी किसी की जान ले सकती है, ये किसी गुनाह से कम नहीं है। लेकिन झारखंड की उपराजधानी दुमका में बड़े ठसक से बताया जा रहा है कि खून की घोर कमी है। पेशेंट 44 है और उनको हम लोग बिना रिप्लेसमेंट का ही देते हैं, और कालाजार कम से कम जब भी आता है उसको भी हम लोग बिना रिप्लेसमेंट का ही देते हैं। तो इसीलिए हम लोग के पास ब्लड बैंक में अभी कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है। हमारे संवाददाता ने पूछा, अगर इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे? मैडम का जवाब सुनेंगे तो खून खौल जाएगा। कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसमें आप लोग क्या करेंगे फिर? इमरजेंसी पेशेंट आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं से मतलब जुगाड़ करते ही हैं। कोई मरीज मर रहा होगा और दुमका का ब्लड बैंक खून का जुगाड़ कर रहा होगा। सोचिए कितनी खौफनाक स्थिति होगी। अब देवघर के प्रदीप को ही देखिए, इन्हें रांची में खून नहीं मिला। घर लौटे, देवघर आए, परिजनों से मिन्नत की, तब जाकर खून मिला, मरीज की जान बची। नेगेटिव और नेगेटिव नहीं रहने के कारण से तो हमने अपना रिश्तेदार से डोनर बुलवाया, उसके बाद डोनर करवाया, तब मिला ब्लड हमको। खून की कमी पर देवघर ब्लड बैंक के प्रभारी कई बहाना बना रहे हैं। कोविड की दुहाई दे रहे हैं, थैलेसीमिया और एनीमिया को कोस रहे हैं, शहर के भौगोलिक परिवेश पर भी खिन्न हैं। जैसे कि ये पूरे संथाल परगना का ब्लड बैंक देवघर काफ़ी इस पे लोड ज़्यादा है, तो यहाँ पे पेरीफेरी से भी लोग आते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी और बिहार से। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे थैलेसीमिया का मरीज बहुत ज़्यादा है, तो चाहे वो बिहार के हों चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे तो थैलेसीमिया में तो मुझे अनकंडीशनली ब्लड देना है, तो समय समय पे शिविर लगती है, ब्लड कलेक्शन होता है, लेकिन वो तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता है। तीसरा कारण ये है कि कोरोना के चलते ब्लड डोनेशन कैंप अभी जो रहता है, लोगों में उतनी रुचि विधि के लिए स्वैच्छिक रक्तदान करने में लोग भी नहीं आ रहे। दीपक जी, आपको पता होना चाहिए ब्लड बैंक बनाया ही इसीलिए गया है ताकि मुश्किल घड़ी में लोगों को खून मिल सके। हजारीबाग ब्लड बैंक की हालत भी हूबहू ऐसी ही है। जहां 50 यूनिट ब्लड हुआ करता था, वहां आजकल 8 से 10 यूनिट ही ब्लड रहता है। यहाँ भी बहाना कोरोना ही है। लेकिन जो मास स्केल में होता था, पहले हम लोगों के पास 30-40 यूनिट 50 यूनिट हमेशा अवेलेबल रहता था, अभी 8-10 यूनिट हम लोग के पास रह पाता है, तो थोड़ी दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हो रही है। वाह रे सिस्टम के खैवनहार। ऐसे ब्लड बैंकों की क्या जरूरत
जो खुद बीमार है। दुमका से नितेश, देवघर से मनीष दुबे और हजारीबाग से सौरभ अनुराग की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।